एजाज ढेबर का पार्षद चुनाव हार जाना ये छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। और इसको केवल पार्षद के चुनाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसको केवल एक महापौर का जो सिटिंग महापौर है वो सीट हार गए हैं के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसको इस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकार में, कांग्रेस की सरकार में ढेबर परिवार का दखल क्या रहा है। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ढेबर परिवार से रिश्ता क्या रहा है। इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि शराब घोटाले में ढेबर परिवार की संलिप्तता किस कदर रही है। इसको इस कदर देखा जाना चाहिए कि भूपेश बघेल की सरकार में ढेबर परिवार का दखल कितना ज्यादा रहा है। यह केवल महापौर, सिटिंग महापौर और एक पार्षद की हार नहीं है, ये कांग्रेस के वर्चस्व की हार है। पूर्ववर्ती सरकार में ढेबर परिवार के आतंक की हार है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से शहर के जमीन को लेकर आरोप लगे हों, जिस तरह से पैसे के गमन को लेकर आरोप लगे हों, जिस तरह से मनमानी का आरोप लगा हो, जिस तरह से अफसरशाही पर, अफसरों के ऊपर दबाव के आरोप लगे रहो, ये सभी आरोप एजाज ढेबर पर लगे। एजाज ढेबर लगातार इस बात को काउंटर करते रहे कि नहीं, वो स्वच्छ और साफ छवि के कारण शांति से चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जो ताकत एजाज ढेबर को मिली थी वो ताकत पूरा प्रदेश देख रहा था। महापौर वो रायपुर के थे, लेकिन ढेबर परिवार का जो असर था वो पूरे प्रदेश की सरकार में दिखाई दे रहा था, अलग अलग जिलों में दिखाई दे रहा था। और सूत्र जो बताते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। और ये एक साल के अंदर मैं जब आपसे कहता हूं कि किसी खबर पर बहुत दिल खोल कर यह कहना चाहिए कि ये बीजेपी की सरकार, विष्णुदेव सरकार के सुशासन का असर है कि इतने बड़े प्रभाव में रहने के बाद भी एजाज ढेबर पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत पाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस खबर पर रसिका जोर देकर बताना चाहिए कि यह बहुत बड़ी खबर है। किसी पार्षद के हार पर इतना बड़ा विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, विस्तार न्यूज नहीं करेगा, लेकिन यह किसी पार्षद की हार नहीं है, यह कांग्रेस की हार है। और कांग्रेस के उस ताकत का, उस दुरुपयोग करने वाली शक्ति पर प्रहार है जो ढेबर परिवार ने 5 साल किया है और इसको बहुत करीब से देखा है। और मुख्यमंत्री देखिए, एग्रेसिव पॉलिटिक्स, एग्रेशन वाले राजनीति को छत्तीसगढ़ की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया है। और ये एग्रेशन, ये आक्रामकता, ये प्रभाव, और उस प्रभाव को किस तरह से दुरुपयोग करते हुए दिखाया ढेबर परिवार, ये उसकी हार है। और इसलिए मैं पार्षद के चुनाव का विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। दूसरी तरफ देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एग्रेसिव नहीं है, आक्रामक नहीं है। उनका एक जो पूरा तंत्र है वो रणनीति के तहत चलता है। और विष्णुदेव साय जो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो उस रणनीति को उनकी टीम बनाती है, उनसे डिस्कस करती है और फिर वो मैदान में उतरते हैं। तो ये इनकी रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। और जिस रणनीति की वजह से एजाज ढेबर को पार्षद के चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा है। ये बहुत बड़ी हार है, ये बहुत बड़ी हार है कि 5 साल तक एक महापौर शहर में प्रतिनिधित्व करता है और फिर पार्षद का चुनाव भी 1500 से ज्यादा वोटों से हार जाता है। रसिका, इसलिए ये कहा जाना चाहिए, इसलिए माना जाना चाहिए, ये सुनामी है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सुनामी लाई है। यहां 10 के 10 नगर निगम में कब्जा, और एजाज ढेबर जैसे नेता का हार जाना ये बताता है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रति जनता ने भरोसा जताया है। ये कहना चाहिए और इसको बार बार कहना चाहिए, क्योंकि एजाज ढेबर की हार सामान्य हार नहीं है।